स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड भाषा साहित्य पार्ट 8 खड़िया भाषा साहित्य। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ खड़िया वाले ही पढ़ेंगे, खड़िया लैंग्वेज वाले को और भी पढ़ाई करना है, ये सब कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं खड़िया भाषा साहित्य। पहले खड़िया हम लोग जान लेते हैं, खड़िया भाषा क्या है। ये मुंडारी भाषा का ही एक सब डिवीजन कर सकते हो, ये मुंडारी भाषा का एक सब डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था भाषा साहित्य के बारे में, जब ये अनडेवलप्ड होते हैं तो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन शुरू किया जाता है। ठीक है, तो वो बुक जो पहला बुक खड़िया भाषा साहित्य के लिहाज में लिखा गया, वो उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ये पहली किताब थी खड़िया लैंग्वेज की। इसकी रचयिता थे गगन चंद्र बनर्जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसका व्याकरण बनेगा, शब्दावली बनेगा, कविता बनेगा, कहानी बनेगा, जो सीरीज है वो चलता जाएगा, पेपर निकलेंगे, सब हम लोग पढ़ते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया इस बुक में इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद गिलगिरी, इसका नाम आता है, इसको थोड़ा सा और डेवलप करने में। देखिए, इससे पहले क्या अनडेवलप्ड था, कुछ नहीं था इसका। गगन चंद्र बनर्जी के पहले बस मौखिक कविता, कहानियां, ये सब चली आ रही थी, तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद बिलगिरी ने क्या किया, टूटा फूटा ग्रामर लिखा, खड़िया ग्रामर। ठीक है, टूटा फूटा खड़िया ग्रामर लिखा इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन जो अभी चल रहा खड़िया लैंग्वेज का जो बेस्ट ग्रामर, वो आरपी साहू ने किया है। अभी जो चल रहा बेस्ट ग्रामर, ये तो टूटा फूटा था, उस समय शुरुआत हो रहा था बिलगिरी ने जब लिखा था। तो आरपी साहू की ग्रामर, खड़िया ग्रामर अभी फेमस है। ठीक है, इसको खड़िया ग्रामर, और पूछेगा खड़िया व्याकरण किसने लिखा, खड़िया व्याकरण, तो आपको लिखना है आरपी साहू। ये खड़िया ग्रामर बुक है, ये खड़िया व्याकरण है, ये अंतर है। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी बनेगी, तो इसका डिक्शनरी का जो लिखा फ्लोर एवं थेसेंस। किसी बुक में चेचेंस ऐसे करके लिखा हुआ है, वही है फ्लोर, चेचेंस ऐसे करके लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है थेसेंस ही होगा। ठीक है, फ्लोर एंड थेसेंस का क्या है, डिक्शनरी, खड़िया डिक्शनरी बनाया, खड़िया डिक्शनरी, ये इंग्लिश टू खड़िया डिक्शनरी। ठीक है, इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था। तो ये देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप विकास हो रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद जो होगा खड़िया शब्द संग्रह लिखा गया, खड़िया शब्द संग्रह। ठीक है, ये इंसाइक्लोपीडिया टाइप का, जैसे शब्द संग्रह पिछले वीडियो में तो ये सब बता चुका हूँ, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है। खड़िया शब्द संग्रह मतलब इसमें तो सिर्फ डिक्शनरी में तो सिर्फ ये लिखा हुआ रहता है ना कि डॉग मतलब कुत्ता, इसमें डॉग मतलब कुत्ता थोड़ा सा परिचय दे देगा, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, इस तरह करके। तो खड़िया शब्द संग्रह जो लिखा खड़िया शब्द संग्रह निकोलस टैटे। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो एक बहुत फेमस बुक है एस.सी. राय, जो नाम जानते हैं झारखंड के इतिहास में एस.सी. रॉय बहुत बड़ा रचयिता थे, एस. शरद चंद्र रॉय। ठीक है, इसने किताब क्या लिखा, द खरियास, हिंदी में लिख देता हूँ, द खरियाज। और सेम आदमी ने एक किताब लिखा है, मुंडारी साहित्य में पढ़े थे, इसी आदमी ने क्या एक किताब लिखा, द मुंडास। तो याद करना बहुत आसान, द खरियास एंड द मुंडास।
तो इसमें थोड़ा सा ऐसे करके लिखा हुआ द मुंडाज, तो ये आप देख लीजिएगा, द मुंडाज एंड देयर कंट्री, द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, है ना। बुक का नाम द मुंडा जी है, जैसे ना गदर, सिनेमा का नाम गदर है, और ऐसे करके लिखा हुआ था गदर एक प्रेम कथा, ठीक है, उसी तरह ये प्रेम कथा। तो द मुंडा जो दो खरियाज, किसने लिखा, SC है, सिंपल याद हो जाएगा। वो जो कविताओं का दौर शुरू किया वो आपने अभी तक WC आर्चर को देखते आए हैं, पिछले सारे वीडियो में WC आर्चर का नाम आता रहा। आर्चर ये साहब क्या करते थे, कवि थे, अंग्रेजी कवि, वो बहुत सारे भाषाएं, झारखंड के बहुत सारे भाषाएं जानते थे। तो अभी तक हमने क्या, इसने कौन सा किताब लिखा, खड़िया ओलोंग। देखिए ओलोंग का क्या मतलब होता है, कविता संग्रह, लोक गीतों का संग्रह, ठीक है। यही आर्चर साहब ने पहले क्या लिख चुका है, आर्चर साहब ने पहले होदुरंड, मुंडा दुरंड, देखिए सेम चीज है। दुरंग का मतलब हो भाषा में क्या है, लोकगीतों का संग्रह, सेम चीज। ओलोंग मतलब लोकगीतों का संग्रह, दुरंग मतलब मुंडारी भाषा में भी लोकगीतों का संग्रह। देखो सब का लोकगीत लिख रहा, खड़िया भाषा का भी, हो का भी, मुंडा का भी। उसके बाद देखिए संथाली का क्या कविता, पहला कविता जो था होड़ सेरेन और दौड़ सेरेन, ये भी किसने लिखा, ये भी क्या है, होड़ सेरेन मतलब लोक गीतों का संग्रह, सेम चीज। किसने लिखा, आर्चर ने। मुंडा लोकगीतों का संग्रह दुरंग आर्चर ने, हो का आर्चर ने, खड़िया का आर्चर ने। एक ही चीज से कितना कवर होगा। और दौड़ सेरेन का मतलब होता है, ये होड़ मतलब लोक, दौड़ मतलब होता है विवाह, तो दौड़ सेरेन मतलब विवाह गीत, तो होड़ सेरेन मतलब लोकगीत, ठीक है। ये सब WC आर्चर, पर इसको याद करना WC आर्चर को एकदम समझ चाहिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। सेम चीज है, कविताओं का संग्रह, खड़िया का भी संग्रह किया, हो का भी, मुंडा का भी और संथालियों का भी, ठीक है। एक ही चीज से आर्चर साहब ने बहुत आपको क्लियर करा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं जूलियस बा के बारे में। जूलियस बा, जूलियस बा ने बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया खड़िया लैंग्वेज का, और इसका बहुत योगदान है खड़िया लैंग्वेज को डेवलप करने में। जूलियस बा, इसका भी नाम याद रख लीजिए। इसने अपने 2 किताबों के जरिए जो इसकी ग्रामर को भी डेवलप किया, शब्द संरचना को भी डेवलप किया, कविता कहानियों को भी डेवलप किया। तो इसकी दोनों किताब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, खड़िया डा और खड़िया ओसनगो, खड़िया डा और खड़िया ओसनगो। ये दोनों किताब से बहुत दूर तक डेवलपमेंट हुआ खड़िया भाषा का। आगे हम लोग चलते हैं मतियस डुंगडुंग के बारे में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतियस डुंगडुंग क्यों आ सकता है भाई, इसने तुलनात्मक अध्ययन किया किसका, हिंदी और खड़िया का तुलनात्मक अध्ययन किया। हिंदी और खड़िया में कितना डिफरेंस है और कितनी समानता है। बहुत से ऐसे वर्ड है जो हिंदी से मिलते हैं, संस्कृत से मिलते हैं, तो इसने हिंदी और खड़ियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और एक किताब लिखा, हिंदी और खड़िया, ठीक है, हिंदी और खड़िया। ये क्वेश्चन पूछेगा किसने तुलनात्मक अध्ययन किया हिंदी और खड़िया लैंग्वेज का, मतियस डुंगडुंग ने, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज मैंने बता दिया, भूल गया था शायद वहां बताना, SC राय का जो किताब था, SC रॉय, क्या नाम था, द खरियाज,
ये किताब जो था इसमें जितने भी त्रुटियां थी, कुछ गलतियां थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक थे या जो कमियां थी, उसको दूर किया था दो विद्वानों ने मिलकर। उसका नाम था ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ललिता प्रसाद विद्यार्थी और VS उपाध्याय, VS उपाध्याय, ठीक है। द खरियाज, ये द खरियाज बुक का नाम था ना, अभी इस बुक का नाम बदल दिया। इन लोगों ने जो इसकी अशुद्धियां को दूर किया, उस बुक का नाम बदल के क्या कर दिया, द खरियाज देन एंड नाउ, ठीक है। तब और अब, खरियाज तब और अब, ठीक है। ये किताब में पूछता है इसमें देन एंड नाउ, तो खरियाज देन एंड नाउ किसने लिखा है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ कवियों के बारे में इसके, जो बहुत फेमस, ये सब तो बहुत पुराने कवि हो गए, ठीक है। ये अब नया जो डेवलपमेंट, एक न्यू खड़िया इतिहास भाषा साहित्य का डेवलपमेंट में किसका किसका हाथ है। एक चीज मैं आपको ट्रिक्स में बता देता हूँ, जब केरकेट्टा वर्ड आ जाए, केरकेट्टा, बहुत सारे केरकेट्टा, कम से कम 20 से 25 केरकेट्टा विद्वान जो है खड़िया भाषा साहित्य का कवि है, कविताएं हैं, लिखे हैं। तो जब भी एक केरकेट्टा वर्ड आ जाए, जैसे राम केरकेट्टा, श्याम केरकेट्टा किस भाषा के कवि थे, तो आप उसको आप मूल के मार सकते हैं, खड़िया भाषा के कवि कहानीकार ये थे। तो केरकेट्टा टाइटल खड़ियाओं में बहुत ज्यादा ये है। बहुत सारे केरकेट्टा आपको मिलेंगे, प्यारे केरकेट्टा, सरोज केरकेट्टा, रोज केरकेट्टा, नुवस केरकेट्टा, इस तरह से कम से कम 20-25 केरकेट्टा मैंने देखा इसके कवि और कहानीकार हैं। तो ये याद रखिए, केरकेट्टा आए तो खड़िया भाषा में मारिए, क्योंकि ज्यादातर लोग 100% सही नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मतलब सही हो सकता है। चलिए आगे में पढ़ते हैं। जो इसका सबसे अभी के जमाने में खड़िया का सबसे महान, सबसे बड़ा लेखककार, कहानीकार जो बोलिए, दैट इज प्यारे केरकेट्टा, ठीक है। यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछेगा प्यारे केरकेट्टा किस भाषा का विद्वान था, कवि था, तो खड़िया भाषा का। और अभी खड़िया भाषा को डेवलप करने के लिए एक फाउंडेशन जो बनाया गया है कि खड़िया भाषा का बहुत ज्यादा विकास हो, उस फाउंडेशन का नाम भी इसी पे रखा गया, प्यारे केरकेट्टा फाउंडेशन। वो न्यूज़पेपर में निकालते हैं, वो बहुत सारे खड़िया मैगजीन, किताबें सब प्रकाशित करते हैं। तो प्यारे केरकेट्टा के बारे में जानना है, ठीक है। प्यारे केरकेट्टा जो है क्यों फेमस है भाई, देखिए खड़िया प्राइमर इसने बनाया, खड़िया प्राइमर एक किताब लिखा। मैं बोला था इससे पहले जितने भी मैंने भाषा साहित्य पढ़ाया है 7 वीडियो में, सारे में प्राइमर आपको देखने को मिला होगा। प्राइमर वो बुक होता है जिसमें आप भी प्राइमर पढ़ के यहाँ आए हो, मैं भी प्राइमर पढ़ा हूँ, जिस बुक में है क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गधा, भ से घोड़ा, ए से एप्पल, बी से बॉल, वही वाला जो बुक को प्राइमरी बुक कहते हैं या प्राइमर। तो खड़िया प्राइमर किसने बनाया था, प्यारे केरकेट्टा ने, ताकि बच्चा पढ़ाई शुरू कर सके, ठीक है। तो खड़िया प्राइमर प्यारे केरकेट्टा ने बनाया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसको इसके बाद इसका बहुत फेमस जो किताब था लोदरो समाधि, लोदरो समूधी, ठीक है। मतलब विदेश संधि के बात ही है शायद ये, मतलब संधि, बाहरी संधि ऐसे कुछ होगा, आई डोंट नो, पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता इसको। लोदरो समूधी ये बुक किसने लिखा, प्यारे केरकेट्टा। याद क्यों रखना है भाई, क्योंकि खड़िया का दो ही बुक है जो झारखंड से बाहर के लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है, ठीक है। लोदरो समूधी याद रखिए। ये क्या है, तेलुगु में इसका अनुवाद हुआ था, ठीक है। विपुला नाम के मैगजीन में छपा था ये इसकी जो स्टोरी है। विपुला तेलुगु भाषा का एक मैगजीन है, इसमें छपा था और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसीलिए लोदरो समूधी बुक पूछेगा किसने। 2 बुक छप चुकी है तेलुगु के विपुला में,
बहुत फेमस मैगजीन है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। एक वो है रोज केरकेट्टा का, रोज केरकेट्टा एक लेडी लेखक है ये। रोज केरकेट्टा का भंवर नाम का बुक है, भंवर, ठीक है। तो ये भंवर भी तेलुगु के विपुला मैगजीन में छप चुका है और दोनों को प्रसिद्धि मिली है इसमें बहुत, ठीक है। तो ये प्यारे केरकेट्टा का ये दो चीज तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। प्लस बेरथा बिहा, बेरथा बिहा, ये जो है पहला कहानी संग्रह है, खड़िया भाषा का पहला कहानी संग्रह इसी को माना जाता है, ठीक है। पहला कहानी संग्रह, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी पूछने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जुइझर दान, जुइझर दान ये जो है नाटक है, इसको खड़िया साहित्य के पहला नाटक माना जाता है, इसी ने लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डोकलोहो, डोकलोहो आपको पता है कि डोकलो सोहर खड़िया का जो पंचायत व्यवस्था है उसी के ऊपर ये डोकलोहो बुक किसने लिखा, प्यारे केरकेट्टा ने लिखा, ठीक है। मूड सिड़की, मूड सिड़की, सिड़की, जामा बहार, जामा बहार, ठीक है। ये आप याद ना करें कोई बात नहीं, जामा बहार जरूर याद कीजिए। डोकलोहो, जुमेर, बेरथा, लोद्रो सब्दी, खड़िया प्राइमरी, ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो मैं रोज केरकेट्टा बताया था, रोज प्यारे केरकेट्टा जो अच्छे के बाद जो राइटर इनका फेमस है वो रोज केरकेट्टा है, उसके बारे में बता देता हूँ। रोज केरकेट्टा ये लेडीज थी सबसे पहले, इसका एक बुक छप चुका था भंवर तेलुगु के विपुला मैगजीन में। प्लस ये क्या प्रेमचंदाय एक बुक लिखी है, प्रेमचंदाय, ठीक है। ये बुक क्यों फेमस है और इतना फेमस क्यों हुआ, इसने प्रेमचंद्र के जो बुक जितने भी बुक्स है बहुत सारे बुक्स को खड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, प्रेमचंद के बुक को। ये बहुत विद्वान थे, कम से कम 50 से ज्यादा बुक लिख चुकी है, लेकिन हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। प्रेमचंदाय लुअंगकोई नाम था, प्रेमचंदाय लुअंगकोई, ठीक है। ये पूरा नाम था किताब का। हिंदी में इसका हिंदी में ज्यादा यूज नहीं होता है ना, लेकिन आदिवासी लैंग्वेजों में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके विकास के दौरान जो हुआ था, सबसे ज्यादा विकास में योगदान हुआ था ये आदिवासी मैगजीन का। राधा कृष्ण साहब ने आदिवासी मैगजीन का संपादन किया था, ये आपको जानते होंगे। ये आदिवासी मैगजीन जो है वो जितने भी झारखंड के लोकल लैंग्वेजेज है सब के डेवलपमेंट में इसका योगदान है। ये मैगजीन यहाँ के लोकल भाषाओं के कविता कहानियाँ यही सब छापते थे। तो आदिवासी मैगजीन को माना जाता है कि झारखंड के भाषा साहित्य का विकास में सबसे ज्यादा योगदान है। प्लस उसके बाद जब आकाशवाणी आई, आकाशवाणी मतलब ये आकाशवाणी रेडियो है, तो उस रेडियो में भी खड़िया भाषा की कविता कहानियां आने लगी। इसमें से खड़िया भाषा के योगदान में बहुत ज्यादा योगदान हुआ। आगे हम लोग चलते हैं कि नुवस केरकेट्टा को, रोज केरकेट्टा, प्यारे केरकेट्टा, नुवस केरकेट्टा, ठीक है। न्यू राइटरों में ये सब है, नुवस केरकेट्टा, ठीक है। नुवस केरकेट्टा का क्या याद रखिएगा, जो सब अभी पहला ग्रंथ माना जाता है खड़िया भाषाओं का पहला ग्रंथ, उसका नाम है खड़िया नंदिनी, नदी खड़िया नदीनी, ये पहला ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए नुवस केरकेट्टा को भी याद रखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए केरकेट्टा जितना है सारे खड़िया लैंग्वेज का है, इसलिए आप इसे भूले ना। उसके बाद अभी न्यू में यंग में वंदना टेड
टेटे नाम का एक लेखिका है जो बहुत फेमस है खड़िया लैंग्वेज में। वंदना टेटे का भी नाम याद रख लीजिए कि ये है खड़िया भाषा साहित्य की लेखिका। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मैगजीन, इसकी पत्रिकाओं के बारे में। देखिए, इसकी न्यूज़पेपर में सबसे पहले पूछा जाएगा खड़िया लैंग्वेज का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन है, दैट इज तारदी। तारदी ये 3 महीने में प्रकाशित होता है, त्रैमासिक थी ये पत्रिका। ठीक है, तारदी न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर का बहुत योगदान है झारखंड खड़िया भाषा साहित्य के डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद और पूछेगा कौन सा पेपर निकलता है इससे खड़िया लैंग्वेज से, दैट इज जोहार, दियोम। पूछेगा ये किस भाषा का न्यूज़पेपर है। और एक आपको सेरेनानिया, ये भी खड़िया भाषा में निकलता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इंटरनेट पे जारी होने वाला पहला झारखंड के आदिवासी भाषा के न्यूज़पेपर। ठीक है, झारखंड के ट्राइबल भाषा के पहला न्यूज़पेपर जो इंटरनेट पे जारी हुआ, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज खड़िया लैंग्वेज। क्वेश्चन भी आ सकता है, इंटरनेट में जारी होने वाला पेपर झारखंड का पहला किस लैंग्वेज से है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी भी चलता है झारखंड में, मगर आदिवासी भाषाओं में या लोकल भाषाओं में कोटा, पचपरगिया, संथाली, उसमें से सबसे पहले है खड़िया लैंग्वेज का। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैं आपको बता दिया, इतना याद रखिए, काफी है कॉमन स्टूडेंट्स के लिए जो खड़िया भाषा साहित्य से आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए तो बहुत